पाकिस्तानी ड्रामा के ग्लैमरस सीन से, टिकटॉक पर वायरल शॉर्ट क्लिप से। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है या हमारी सोशल सोसाइटी के कल्चर को कंप्लीटली चेंज कर रहा? इन्हीं लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है, फिर चाहे वो एक्ट्रेसेस की बैड ड्रेसिंग हो या दानिश तैमूर की स्क्रिप्ट चॉइसेस। ऑडियंस समाज में फैली हुई गंदगी के लिए एक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। Awards show, fashion dress, social media and TikTok bold dress fashion। आज की जनरेशन अपना वैल्यू सिर्फ एक लुक से मैयर करे तो इसका फ्यूचर क्या होगा? ये तो सिर्फ एक झलक थी। जानते हैं पूरी रियलिटी इस डॉक्यूमेंट्री में, जो कि ना किसी एक्ट्रेस या एक्टर को एक्सपोज करने पर है, बल्कि उस टॉकिश फैशन को सामने लाने की है, जो आज की जेंजी के माइंडसेट में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री किस हद तक सिलेक्टिव होती जा रही है। यहाँ पर जब तक आप कुछ लेने देने वाले मामलात नहीं करते, कुछ भी नहीं मिलता। भाई प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वो सब कुछ तो चलता ही रहेगा। एक्ट्रेस और ड्रामास सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, वो फैशन ट्रेंड्स और ब्यूटी ट्रेंड्स के रोल मॉडल बन चुके हैं। टिकटॉक पर बोल्ड किस्म के ड्रेस पहने जाते हैं, जो कि आज की जेंजी के माइंडसेट में एक एडिक्शन बन चुके हैं, जिसको आज की जेंजी आंखें बंद करके मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो कर रही है। आज की जेंजी खुद को ऐसे टिकटॉक स्टार और ड्रामा एक्ट्रेस से कंपेयर करने लगी है, जिसका रियल लाइफ में कैसा इम्पैक्ट है। बात सिर्फ इंडस्ट्री तक की नहीं, आज एजुकेशनल इदारों में और डेली लाइफ में भी ऐसे फैशंस को ट्रेंड बनाया जा रहा है और फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है, इसका कसूरवार कौन है? इंडस्ट्री? रॉन्ग आंसर। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, 80% इसकी कसूरवार इंडस्ट्री है, क्योंकि सारा बेसिस ऑन कंटेंट पर है। कंटेंट और प्रोडक्शन और एडिटिंग के लिहाज से जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जेंजी उसी को ट्रेंड बनाएगी। लेकिन इसमें कसूरवार आप भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ग्रोथ, कैरियर और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जिनको इस किस्म की लुक बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। ऐसे स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने रियल लाइफ में कुछ किया है और जो सोशल कल्चर की एक मिसाल बने हैं। मेन इशू तो ये है, ये सारा फैशन ट्रेंड खुद नहीं बनता, बल्कि इसे क्रिएट करने वाले भी आप हैं। एज एग्जाम्पल, अगर टिकटॉक पर कोई भी टिकटॉकर्स ऐसा बोल्ड ड्रेस पहनकर वीडियोस अपलोड करती है, आप जितने उसको लाइक्स, कमेंट, शेयर या उसकी वीडियोस को सेव करते हैं, उसके बजाय उसकी वीडियो रिपोर्ट्स की जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस वीडियोस और उस आईडी का क्या हाल होगा, आप खूब जानते हैं। वो टिकटॉक स्टार्स अपनी आईडीज को बचाने के लिए दोबारा ऐसी किस्म की वीडियोस अपलोड करने के बारे में 10 बार सोचेगा। टिकटॉक एल्गोरिथम नेचुरल नहीं है, वो उसी वीडियोस को पुश करता है जिस वीडियो पर लाइक्स या एंगेजमेंट ज्यादा होती है। सबसे बड़ा मसला है कॉपी ट्रेंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो उस चीज को कॉपी किए जा रहे हैं जिसके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। 30 मिनट और 34 सेकंड इतने बेहुदा किस्म का ट्रेंड पाकिस्तान में बनाया गया। बड़े बड़े मेच्योर लोगों ने भी इस पर वीडियोस बनाई हैं और इस ट्रेंड को फॉलो किया है। ये कितनी एक ब्लेमफुल बात है। बात सिर्फ फैशन ड्रेस की नहीं, इस ट्रेंड की भी है। इस ट्रेंड को भी अजीब फैशन बनाया जा रहा है। और ये है कि एल्गोरिदम को हम चला रहे हैं या एल्गोरिदम हमें चला रहा है। एक्ट्रेस और स्टार वो सारी इस इशू का प्रॉब्लम नहीं है, वो भी किसी हद तक इसका प्रॉब्लम है। और ऑडियंस इस चीज को प्रमोट नहीं करेगी तो इंडस्ट्री में दोबारा ऐसी चीजें नहीं लाई जाएंगी। The main thing is content। जो इंडस्ट्री, जो टिकटॉक और जो भी किसी प्लेटफॉर्म का कंटेंट है, उसी लिहाज से दोबारा ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। अगर बोल्ड किस्म का फैशन इंडस्ट्री में लाया जाए, तो अगर आप उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दें, तो ये सारा फैशन फ्लॉप हो जाएगा। दोबारा ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं होंगी, जिससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इंडस्ट्री को भी चाहिए कि लुकिंग की जगह करैक्टर पर फोकस करें और स्टोरीज पर। इस पर वो ज्यादा फोकस देंगे, ऑडियंस उसी की तरफ जाएगी। की डेट में ज्यादा फोकस लुकिंग पर दिया जाता है, बोल्ड किस्म के सीन दिखाए जाते हैं, तो ऑडियंस ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जेंजी का माइंड खराब करने में ज्यादा किरदार कंटेंट का है। आज जिस किस्म का फैशन, कल्चर, ट्रेंड हमारी सोसाइटी में चल रहा है,
اس یوتھ کے مائنڈ سیٹ پر اور ہماری سوسائٹی میں کیا اثر ہو رہا ہے آپ سب خوب جانتے ہیں۔ اویئرنیس کا مطلب ہیٹ نہیں اور ڈسکشن کا مطلب ڈس ریسپیکٹ نہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے کسی بھی ٹرینڈ یا فیشن کو فالو کرنا فیوچر کو کنفیوژن میں ڈال سکتا ہے، پھر چاہے وہ فیوچر آپ کا، انڈسٹری کا، پلیٹ فارم کا، ایکٹریس کا یا ملک کا ہی کیوں نہ ہو۔ ریئلٹی کو ان لوگوں تک شیئر کیجیے جو اس کی حقیقت سے کافی دور ہے۔ نیکسٹ ایک ریئلٹی کنٹینٹ کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔